नमस्कार दोस्तों, अनस्कडिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंटरलिंक लैब से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जहां पे एक गुड न्यूज़ हो सकता है उन माइनर्स के लिए जिनकी आईटीएलजी बर्न हो गई थी। तो क्या उनको कंपनी दोबारा मौका दे सकते हैं उनके आईटीएलजी को रिकवर करने के लिए? क्या जिन्होंने रेफ़र किया था और उनके जो 500 या 250 जो आईटीएलजी है बर्न हो गए थे, क्या वो दोबारा उनको दिया जा सकता है क्या? तो इस वीडियो में उसी चीज़ को लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और रिसेंट में आप सबको पता है कि बहुत बड़ा इवेंट की जो डिस्कशन कर रहे थे कंपनी, और उसको लेके बहुत मतलब निराशा, डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है। तो उसको लेके भी मैं वीडियो बनाने जा रहा था, लेकिन ये अपडेट कल रात को ही आया, तो मैं सोचा ये पहले अपडेट आप लोगों को शेयर कर दूं। और मैं अब कुछ दिनों तक कंटिन्यू वीडियो बनाना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों को अपडेट करता रहूं। बहुत लोग मेरे जो टेलीग्राम मीटिंग में वो आ नहीं पाते हैं, तो मैं वीडियो रेगुलर बनाऊंगा। तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को डेफिनेटली उससे रिलेटेड, जो इवेंट से रिलेटेड बातें हैं उसमें हम करेंगे। डिसअपॉइंट तो मैं भी डेफिनेटली हूँ। क्या शिकायत है या फिर क्या कंपनी को करना चाहिए था, उसको लेके हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम अपडेट को लेके डिस्कस कर लेते हैं कि केवी ने एक मैसेज डाला, एक ट्वीट किया, जहाँ पे केवी का ये कहना है कि हम 10 दिन का एक सीरीज़ करने जा रहे हैं, जहाँ पे हर दिन वो किसी टॉपिक को लेके, किसी क्वेश्चन को लेके, किसी व्यूज़ को लेके वो डिस्कस करेंगे और आप लोगों की राय या फिर हम लोगों की राय लेंगे। तो इस वीडियो जो पहला उनका डे 1, इंटरलिंक का डे 1 जो उनका व्यू है, किस चीज़ को लेके वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपका रिकवरी बर्निंग। रिकवरी बर्निंग को वो एक कंट्रोवर्शियल प्रपोजल कह रहा है। क्यों कंट्रोवर्शियल प्रपोजल उनका कहना है? क्योंकि इसमें दो तरह के गुटों में लोग बटे पड़े हैं। क्योंकि जो रिकवरी है वो एक डिबेट का मुद्दा है, क्योंकि बहुत लोग इसके खिलाफ भी हैं, बहुत लोग इसके पक्ष में भी हैं। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं जब ये पहली बार कई महीनों पहले ये केवी ने जब इस बात को रखा था, तो मैंने फुल्ली अपोज़ किया था, क्योंकि मुझे डेफिनेट था कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप बर्निंग क्यों कर रहे हो? बर्निंग करने का रीज़न क्या है? ताकि स्कैरसिटी ला सको, और किसी को मतलब जो एक्टिव नहीं है या फिर जो मतलब सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं या फिर करना नहीं चाहते, जो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको आप हटाते जा रहे हो, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आप ज़बरदस्ती का फिर दोबारा उनकी आईटीएलजी को क्यों वेरीफाई करवाना, उनके आईटीएलजी को दोबारा रिकवरी क्यों करवाना चाह रहे हो आप? तो इसलिए मैं इसके अपोजिशन में था, मैं इसको अपोज़ कर रहा था। लेकिन फिर उन्होंने इस बात को लेके फिर उठा के लाया, फिर उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव रखा हुआ है कि अब मैं क्या सोच रहा हूँ या फिर कैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग बताइए कि क्या इसके बाद हमें ये करना चाहिए, रिकवरी का ऑप्शन देना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके ऊपर फिर से डाउ वोटिंग होगी। तो उन्होंने जो रीज़न दिया है उसको कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेरी जो राय है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है कि दो गुटों, मतलब दो चीज़ों में लोग बटे हुए थे, ये बात तो आपको पता है ना। तो क्या था, एक साइड ए जो कम्युनिटी था, उनका कहना है कि जो बर्निंग है वो सपोर्ट करता है, मतलब वो बर्निंग को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, एक आपका जो इकोसिस्टम है, कंपनी को और प्रोजेक्ट को फ़ायदा होने वाला है। दूसरा है क्या है कि डिसिप्लिन शुड बी रिवॉर्डेड, यानी जो भाई डिसिप्लिन तरीके से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो रेगुलर है, उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, है ना? रिवॉर्ड इन द सेंस कि उनके लिए फ़ायदा होना चाहिए कि वो बाकी लोग हटते जा रहे हैं, तो उनके पास जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं आईटीएलजी, तो फ्यूचर में उनको बेनिफिट मिलेगा। और इसलिए वो क्या कहना, साइड ए, मतलब मैं भी उसी सपोर्ट में था कि जहाँ पे ये कि नो रिकवरी प्रिफर्ड, यानी रिकवरी होना नहीं चाहिए। और दूसरा साइड का पक्ष था जो केवी को कहते थे कि हमें एक सेकेंड चांस दे दो, क्योंकि पहली बार में बहुत सारे इश्यूज़ थे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जानबूझ के ही नहीं किए, बहुत लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आए थे जहाँ पे केवी को मैसेज पहुँचाने के लिए कहा गया था कि मेरे यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेट बैन कर दिया गया, 2 हफ्ते से बैन चल रहा है, तो अब हमारा तो सारा बर्निंग हो गया, कैसे करें, अब उसको कैसे रिकवर करें? तो उसका आंसर मेरे पास भी नहीं था, बस मैंने केवी तक मैसेज पहुँचवाया था, इतना ही कर सकता था मैं भी। इसलिए उनका कहना है कि हमें दोबारा चांस दीजिए, हम एक्टिव रहेंगे, हमें मौका दे दो। पहली बार जो हो गया ठीक है। और हम लोगों को पहले समझ में भी नहीं आया था कि इंटरलिंक इतना बड़ा हो सकता है, इतना सही तरीके से आगे जा सकता है, तो हमें दूसरा मौका दे दीजिए प्लीज़। तो इसलिए वो बोल रहे थे कि हमें जो हमारा जो जल गया था उसके हमें वापस मिलना चाहिए। तो ये दो पक्ष थे। तो उसके बाद केवी कुछ बातों को डिस्कस कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि जो बर्निंग मैकेनिज्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि रिवॉर्ड्स दिया जाता है कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूटर्स को।
उसके बाद क्या होता है कि एक्टिविटी जो है उसको मतलब एक्सट्रीमली हाई रखते हैं, क्योंकि जो लोग एक्टिव है वो जोश में रहते हैं कि देखो कहीं बर्न ना हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमारा बर्न हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर क्रिएट्स टेम्पररी स्कैरसिटी, और एक क्या होता है कि एक स्कैरसिटी भी बन के आ जाती है कि ठीक है अब क्या हो रहा है कि अब इससे मिलना मुश्किल हो जाएगा, चीज़ें बर्न भी हो रही है और ITLG कम भी होते जा रहे हैं, तो ये एक फ़ायदा रहता है बर्निंग मैकेनिज़्म का। उसके बाद बोट्स का भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बोट्स इस तरह से एक्टिव नहीं रह सकते हैं। बोट्स ने स्टार्टिंग में मौका ढूंढा, मौका लेके एक्यूमुलेट किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो जाता है कि उसके बाद बर्निंग के चक्कर में वो जो बोट्स होते हैं वो सिस्टम हट जाता है। ये तो बर्निंग मैकेनिज़्म के फ़ायदे हैं, लेकिन इसके कुछ डाउनफॉल्स भी हैं, जो मतलब कुछ आपके डिमेरिट्स भी है, जैसे कि नो मार्जिन फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। रियल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से, क्योंकि 14 दिन का साइकिल, अगर आपको याद होगा कि 14 दिन में ही आपका अगर पूरा ज़ीरो होना शुरू हो जाता है। अगर आपने मान लो आपके पास 1000 2000 पड़े हुए हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि वो 14 दिन के अंदर ही आपका वो 1000 1500 आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई 2 हफ्ता, 14 दिन का मतलब क्या, 2 हफ्ता मैं कहीं गांव चला गया, कहीं ऐसे जगह चला गया जहाँ पे नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे हो सकता है मेरे मोबाइल को कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, अब मैं नया मोबाइल नहीं खरीद सकता, उस मोबाइल को मैं रिपेयर कराने में 2 हफ्ता लग गया हो। तो बहुत सारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एग्जैक्ट जो अभी रिसेंट में जो आपका कौन से हमारे इंडिया में ही किसी स्टेट में जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं इंटरनेट को बैन कर दिया गया था 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते से भी ज़्यादा के लिए, तो वहाँ पे उसका सोल्यूशन क्या था, है ना। तो ऐसे जगहों पे वो प्रॉब्लम आ जाता है 2 हफ्ते वाला। और उसके बाद रिटर्निंग यूज़र्स आर फुल्ली बर्न्ड, यानी जो यूज़र्स वापस भी आ रहे हैं, उसके बाद वापस तो आ रहे हैं, लेकिन बेचारों का जो पिछला मेहनत था उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पा रहा है। और एक नुकसान ये हो जाता है कि लॉन्ग टर्म टोकन कंसंट्रेशन, मतलब इससे क्या होता है कि बहुत लोग क्या हो गए कि अब कुछ ही लोगों के पास जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे उन्हीं के पास बहुत ज़्यादा टोकन्स आ जाएंगे, लेकिन बाद में क्या होगा कि भाई जो बाकी लोग आ रहे हैं उनके पास कम कम टोकन चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए अभी कंपटीशन को ये एक नुकसान है इसका, क्या बोलते हैं आपका, बर्निंग का। तो अब कंपनी का ये कहना है कि अगर हमें 1 बिलियन ह्यूमन, क्योंकि इनका टारगेट क्या है इंटरलिंक का, कि 1 बिलियन का टारगेट है इनका लोगों को जमा करने का, है ना, इसमें लेके आने का। तो 1 बिलियन का जो टारगेट है वो आपका स्लो हो जाएगा, उससे स्केलेबिलिटी में है प्रॉब्लम आ जाएगी। 1 बिलियन का स्केल करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे हमें सेकेंड मौका मिल ही नहीं रहा है तो देखा जाएगा, छोड़ो रहने दो बोल के बहुत लोग छोड़ देते हैं। तो इसलिए कंपनी का कहना है कि हम एक नया मैकेनिज़्म लेके आते हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे कि बर्निंग स्टेज एग्जैक्टली द सेम, बर्निंग का प्रोसेस सेम रहेगा, कोई उसमें डिसिप्लिन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो इनएक्टिव रहेगा उनको उनका बर्न होगा ही होगा, लेकिन हम एक सेपरेट एक मैकेनिज़्म लेके आएंगे रिकवरी के लिए, जहाँ पे क्या होगा कि जिनके बर्न हो गए हैं उनको एक मौका दिया जाएगा कि अगर आप कॉन्टिन्यूस तरीके से एक एक्टिव मतलब एक सिस्टम लेके आएंगे, स्ट्रीक लेके आएंगे, जहाँ पे ये देखा जाएगा कि आप एग्जैक्टली अगर इतने टाइम तक कंटिन्यू अगर आप उसमें एक्टिव रहते हो तो आपका कुछ हिस्सा आपका वापस आ जाएगा, उसके बाद फिर थोड़े से और हिस्से वापस आएंगे। ऐसे कर करके आप पूरे के पूरा रिकवरी कर सकते हो, लेकिन उनके लिए क्या होगा कि एक देखा जाएगा कि किस तरह से वो लोग मतलब एक्टिव रह रहे हैं उसमें इकोसिस्टम में या फिर आपके ऐप में। तो ये एक अच्छी बात है ना, मतलब इजीली उनको वापस नहीं दिया जा रहा है। उनको वापस क्यों दिया जा रहा है? वापस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक्टिव रह रहे हो और कंपनी की कुछ रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट को आप पूरे कर रहे हो। और जिस दिन वो बंदा पूरी तरह से अपना पूरा का पूरा आपका रिकवर कर लेगा अपना ITLG, उसी दिन उनका जो रेफरल था, जिन्होंने उनको रेफ़र किया था, उनके भी जो 250 या 500 उनको वापस कर दिया जाएगा। तो ये एक सिस्टम कंपनी बनाने जा रही है, तो दाव वोटिंग के थ्रू वो लाया जाएगा। आप लोगों से ही ये पूछा जाएगा कि क्या ये लाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या होगा कि तो हमें मतलब ये चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बर्निंग जो है वो नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो आपका रिकवरी है, रिकवरी से क्या होगा कि नेटवर्क को स्केल करने में
आपको मदद मिलेगी। तो अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ, बस कंपनी का ये कहना है कि क्या मतलब हमें ये करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर एक डाउ वोटिंग होगी। आप लोगों की राय क्या है, आप लोग भी इसमें कमेंट कर सकते हो। और मेरा जो राय है, मैं अब इस पर आ जाता हूँ। तो मेरा राय क्या है कि ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं। क्यों, मैं इसका रीज़न बताता हूँ। इससे क्या होगा कि जो लोग पहले से जो जुड़े हुए थे, जुड़े हुए थे, अब दोबारा जो जुड़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट किस लिए हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं कि ओहो, मैंने 10,000 किया था, 20,000 किया था, 50,000 किया था, अब मेरे पास ज़ीरो पड़े हुए हैं, दोबारा से मुझे शुरू करना पड़ेगा। तो उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि कंपनी अपनी तरफ से यूज़ केस बनाया जा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट लाते हैं, वो प्रोडक्ट लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे 1 बिलियन का जो टारगेट है, यानी लोग अगर इसमें जुड़ना कम हो जाएंगे, लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, जितना नंबर ऑफ़ जो लोग हैं, वो अगर क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, नंबर्स उसमें कम हो जाए, तो उसका में भी फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए दोनों तरफ से चीज़ों को होना ज़रूरी है। कंपनी अपनी तरफ से यूज़ केस बना रही है, हमें अपनी तरफ से लोगों को और जोड़ते रहना है। इसलिए जो लोग पहले, बहुत लोग जुड़ गए थे, बहुत लोग आपका बर्न हो गया, आपका दिन रात मैसेज आता होगा, इतना बर्न हो गया, उतना बर्न हो गया होगा, है ना। मेरे पास तो सुबह इतना मैसेज आ जाता है कि इतने लोग आपके बर्न हो गए हैं, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि उनके लिए ये फ़ायदा होगा, क्योंकि ये उनको रिकवरी का मौका मिलेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि उनको आसानी से रिकवरी का मौका नहीं दे रहे, उनको मेहनत करवा रहे हैं कि भैया आप ऐसे ऐसे करके दो तो हम आपको दोबारा वापस कर देंगे। इससे कंपनी को भी फ़ायदा हुआ, उनको रिकवरी जिनको करना था उनको भी फ़ायदा हुआ, जो एक प्रोजेक्ट को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो लोग दोबारा मन लगा के क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगा। इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ हूँ, इस मैकेनिज्म के साथ हूँ। तो दाव वोटिंग आने देते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो दोस्तों, यही था जो आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाह रहा था। और जो लोग अभी भी, जिन्होंने वॉलेट क्रिएट नहीं किया, जो वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं, जो मेरी टीम से हैं स्पेशली, तो उनको रेफरल कोड की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो रेफरल कोड मैं यहाँ पे दे दिया हूँ आपको, क्योंकि इसमें देखिए रेफरल कोड आप जब डालोगे तभी जो आपका 0.2 का HCS आपको मिलेगा। HCS कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है। तो रेफरल कोड डालने के बाद ही आपको 0.2 का HCS आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो ये वाला जो रेफरल कोड है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो उसके लिए, HCS के लिए। और जो लोग इस प्रोजेक्ट से नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दे दिया है, अपना रेफरल कोड भी दे दिया, किस तरह से जुड़ना है, उसका वीडियो लिंक सब कुछ मैंने दिया हुआ है। उसको आप इजीली तरीके से चेक करके और स्टेप वाइज उसको समझ के आप जुड़ सकते हो। और जो लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, प्लीज़ एक्टिव रहिए और लोगों को भी एक्टिव रखिए, क्योंकि बर्निंग मैकेनिज्म तो वैसा ही चलता रहेगा, राइट। क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि ये वाला नया सिस्टम आ गया तो आसानी से आपको दोबारा मिल जाएगा। तो वो दोबारा जो मेहनत करने का काम है बहुत कड़ा भी हो सकता है। तो बेटर है कि आप जो ऑलरेडी दिन में 1-2 बार भी एक्टिव रह सकते हो तो एक्टिव रहिए, माइंड कीजिए और अपने टीम को भी एक्टिव बनाइए। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।